जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप जो है मस्त और ज़बरदस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी आप जो है बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो हर दिन की तरह आज भी फिर मैं एक जो है बहुत ही छोटे और बहुत ही मोटे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो उस प्रश्न के ऊपर जो है डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने जो है कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। जो है पहले उसे आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम बेटा जो है प्रश्न के ऊपर आते हैं। ये एक नई जो है क्लास बेटा जो है शुरू किया गया है, जिसे आप कैप्सूल क्लास कह सकते हैं। ठीक है। इसमें हर दिन जो है हम क्या करते हैं, किसी एक छोटी सी बायोलॉजी के टॉपिक को ऊपर जो है डिस्कस करते हैं, जिसे हम बताते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, अगर है तो कितना लिखना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये सब चीज़ें हम लोग जो है इस क्लास के अंदर बता रहे हैं। ठीक है। तो आज हम बेटा एक नए प्रश्न के ऊपर जो है आपसे बात करेंगे। कई प्रश्न हम लोग जो है सॉल्व कर चुके हैं। उसके पहले आज की जो है क्लास चालू करने से पहले आपके लिए जो है एक महत्वपूर्ण सूचना। वो महत्वपूर्ण सूचना क्या है, ध्यान से सुनिए। जो है यकीन बैच बेटा आपका लॉन्च हो चुका है। यकीन 2.0 बैच ये स्पेशली बीएससी नर्सिंग के विद्यार्थी के लिए है, जिनका सपना है कि हम नर्सिंग फील्ड में जाकर के अपना योगदान दें। तो उन बच्चों के लिए जो है ये बैच है स्पेशली, और ख़ास तौर से जिनका सपना एम्स से है, यूपी से है, बिहार से है, इन जगहों से अगर आपको करना है बीएससी नर्सिंग तो आप इसकी जो है तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो है चैप्टर 1 से जो है पूरी तरह से जो है बेटा तैयारी आपकी कराई जाएगी, और क्लासेस जो है 15 दिसंबर से इसमें जो है शुरू होने वाली हैं। तो अगर आपका भी सपना है इस फील्ड में जाना, अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं बेटा, मात्र 999 रुपये में बैच अवेलेबल है, और 15 ही तारीख से जो है क्लासेस भी इसमें चलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, चले। और उन बच्चों के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिनका सपना बेटा जो है इंटर के बाद जो है तुरंत एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई करने का है। बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई करने का जो सपना आपका है वो आपका पूरा करेगा बेटा लक्ष्य बैच। सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जो है आप इस बैच में जो है जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी चैप्टर 1 से बेटा जो है पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। ठीक है। पहले 100 बच्चों के लिए जो है मात्र फीस 999 रुपये ही है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। ठीक है। अब फिर आते हैं बेटा आपकी क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात। उन बच्चों के लिए ये बातें हैं जिनका बेटा जो है बोर्ड एग्ज़ाम इस साल है, जो इसी 2026 में अपना पेपर जो है देंगे, उनके लिए जो है अंतिम प्रयास बैच आई है। इस अंतिम प्रयास बैच की सबसे खास बात यह है कि आखिरी के 30 दिन के अंदर, आखिरी के बेटा जो है 30 दिन के अंदर जो है आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है। पूरा सिलेबस जो है आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसी के साथ में जो है सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें शिखर बैच आपको फ्री में मिल जाएगा, शिखर 2.0 बैच भी फ्री में मिल जाएगा, और वरदान 3.0 बैच भी जो है आपको फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर जो है बात किया जाएगा इस क्लास के अंदर। चैप्टर वाइज बेटा पिछले 5 साल का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न भी सॉल्व कराएंगे, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और टेस्ट सीरीज भी जो है चीज़ें जैसी होंगी आपके सामने। तो इस बैच के अंदर जो है अपनी तैयारी को आप जो है बेटा एकदम बेहतर बना सकते हैं, और उस सपने को साकार कर सकते हैं जिस सपने को आपने जो है देख रखा है। चलिए, तो ये तो रही बेटा जो है थोड़ा सा जो है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे हम जिस प्रश्न के ऊपर अभी बात करने वाले हैं उसका नाम है अपरा के कार्य बताइए। आप एनसीईआरटी उठा के देख लीजिए, आप साइड बुक उठा के देख लीजिए, आप किसी भी प्रकार का कोई भी जो है सीरीज उठा के देख लीजिए। वहाँ पे एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता ही है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से, जिसमें पूछा जाता है अक्सर कि अपरा का कार्य बताइए। जो अपरा होता है उसका कार्य आपको बताना होता है। तो अपरा का कार्य क्या है, अब उसको ध्यान से समझिए। ठीक है। तो बेटा जो है अपरा का कार्य क्या है, यह विकसित होते भ्रूण के लिए जो है बेटा माता के रुधिर से पोषक तत्व गर्भ में जो है पहुंचाता है। मतलब कि जो माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा होता है उस बच्चे को जो है पोषण प्रदान करने का बेटा जो है काम करता है कौन, अपरा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हेडिंग वाइज आपको लिखना है जिस तरह से मैंने लिख रखा है पोषण।
अपरा जो है ये एक बहुत बड़ा बेटा जो है रोल प्ले करता है किस चीज में, जो है बच्चे को पोषण प्रदान करने के लिए। क्लियर हो पाई बात। और कहाँ से पोषण लेता है बेटा, जो माँ का ब्लड है ना, माँ के ब्लड में से पोषक तत्वों को निकाल लेगा और बच्चे को प्रोवाइड करने का काम करता है। तो पहला काम इसका ये है। अब सवाल आता है कि हम दूसरे प्रश्न की बात करें, तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। श्वसन, यह भ्रूण को श्वसन तथा विभिन्न उपापचय क्रियाओं के लिए जो है मातृ रुधिर से ऑक्सीजन प्रदान करता है। अब इसका मतलब क्या है बेटा, सुनना ध्यान से। श्वसन, यह भ्रूण को श्वसन तथा विभिन्न उपापचय क्रियाओं के लिए, यह जो है भ्रूण के श्वसन तथा उपापचय क्रियाएं, मतलब कि जो बच्चा पेट के अंदर है, जो बच्चा बेटा जो है पेट के अंदर है, उस बच्चे को ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं। तो बेटा जो है ऑक्सीजन आपका जो है ये रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आपको मिलेगा, वो आप जो है ब्लड के अंदर से ही तो देंगे। तो जो अपरा होता है वो ऑक्सीजन को बेटा निकाल लेता है, निकाल करके किसको देगा, जो है बच्चे को देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह श्वसन प्रक्रिया में भी जो है हेल्प करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह बेटा कि उपापचय क्रियाओं के लिए मातृ रुधिर से ऑक्सीजन प्रदान करता है, ठीक है। उपापचय क्रियाओं के लिए जो है मातृ रुधिर से ऑक्सीजन प्रदान करता है, ठीक है। उपापचय क्रियाओं से बेटा जो है क्या करता है, क्रियाओं के लिए मातृ रुधिर से ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उसके लिए भी इसे जिम्मेदार होता है और ऑक्सीजन प्रदान करेगा। तो एक अपने आप में मतलब ये बड़ी मुख्य भूमिका अदा कर रहा होता है। अब अगले प्रश्न के ऊपर अगर हम मतलब नजर डालें बेटा, उत्सर्जन, तो जो है उत्सर्जन क्या होता है, अब इसको समझिए ध्यान से। जो बच्चा है बेटा, बच्चे के अंदर क्या होता है, जो है किसी न किसी प्रकार का रिएक्शन तो चलेगा, रिएक्शन चलेगा, कंटिन्यू चलेगा, इसमें नो डाउट, ठीक है। तो बच्चे के अंदर किसी न किसी प्रकार का बेटा जो है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ भी बनेगा। अपशिष्ट पदार्थ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब वो जो पदार्थ बनेगा उसके लिए बेटा जो है आपको इस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को निकालना भी जरूरी है, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ है। अपशिष्ट पदार्थ जो है शरीर के अंदर बेटा जो है स्टोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। शरीर के अंदर बेटा जो है स्टोर नहीं किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, ठीक। तो उसे निकालने के लिए भी जो है बेटा ये जिम्मेदार होता है, ये उसमें भी जो है मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये भी चीजें हमको समझ में आता है। दूसरी चीज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो ये बेटा जो है प्रतिरक्षा का कार्य करता है। प्रतिरक्षा मतलब समझ रहे हैं ना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे देखिए खसरा, चेचक, डिप्थीरिया, कुछ प्रकार के बुखार आदि के प्रतिरक्षी अपरा के द्वारा माता के रुधिर से भ्रूण में पहुंचते हैं। इससे रोगों के प्रति भ्रूण को जो है प्रतिरक्षा जो है प्राप्त होती है। तो इसका ये भी एक काम है बेटा। और ये खास बात इसके साथ में है कि जो है ये अपरा जो है, ये अपरा बेटा जो है कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स का भी स्राव करता है। कुछ विशेष प्रकार के जो है हार्मोन्स का भी बेटा जो है स्राव करता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, अपरा से जो है गर्भावस्था में कॉरियोनिक जो है गोनेडोट्रोपिन, अपरा से बेटा जो है गर्भावस्था में कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन और बेटा जो है प्रोजेस्टेरॉन तथा जो रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्राव होते हैं। इनको भी याद रखना बेटा। गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन प्लस जो है प्रोजेस्टेरॉन प्लस जो है रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स को जो है क्या कर रहा है, ये रिलीज करने का भी काम कर रहा है। ये भी इसका काम है और बड़ा महत्वपूर्ण काम है। उसके बाद अगर हम देखें, यहां पर लिखा बेटा जो है चयनात्मक अवरोधक का कार्य। ये क्या चीज है, तो अपरा जो होता है ना, ये चयनात्मक अवरोधक का कार्य करता है। मतलब इसका क्या है, देखिए जो जो चीज बेटा बच्चे के लिए जरूरी है, जो जो चीज जो है बच्चे के लिए जरूरी है, वो अपरा जो है बच्चे के पास पहुंचाने का काम करेगा। जो जो चीज बच्चे के लिए जरूरी नहीं है उसको रोक देगा, या जो बच्चे के पास बना है उसको बाहर निकाल देगा। तो ये एक प्रकार का चयनात्मक अवरोधक का कार्य कर रहा है। मतलब कि इंपॉर्टेंट चीजें अंदर आ सकती है, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीजें जो बेटा शरीर से बाहर निकाली जाएगी। तो इसका भी ये कार्य करता है।
मतलब कि चयनात्मक अवरोधक के रूप में भी जो बेटा ये कार्य करता है। तो ये एक बहुत छोटी सी और बहुत ही बेटा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट करके क्वेश्चन पूछा गया। बहुत छोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आता है, इसलिए बेटा इसने हमको जो है, इसलिए हम जो आपको ये प्रश्न बता दिए हैं और पूरा डिटेल से बता दिया हूं। अब आप इसको याद रख लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार बेटा लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए और मिलते हैं अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है डिस्कस करते हैं।